रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशन बेसिकली क्या है कि उसके अंदर आपके दो सेट्स का आपस में कुछ लिंक होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ किस तरह कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टिविटी शो होती है ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर अब क्या है? जिसके अंदर आपके पास दो दो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट एक सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। ठीक है, तो ये एक पेयर बना दिया जाता है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और जो पूरा रिलेशन होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का मजमू होता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास पहला जो एलिमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर सेम है, तो उसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल। जैसा कि एक ऑर्डर पेयर है ए बी, दूसरा ऑर्डर पेयर है सी डी। अगर हमने उनको इक्वल कहना है तो इसका क्या मतलब है कि ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तब तक ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं होंगे। अब जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो हम इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x एक्स प्लस वाई। ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा पेयर है 6, 2। अब 2x इक्वल है 6 के और x प्लस वाई बराबर है 2 के। अब 2x इक्वल टू 6 यूज करके हम x की वैल्यू ले सकते हैं इजीली, और उस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनको हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर तो हो गया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए। अगर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स हो या ज्यादा सेट्स का आपस में कम्बिनेशन किया हो तो उसको हम ऑर्डर्ड एन टप्पल कहते हैं। ऑर्डर्ड एन टप्पल का क्या मतलब है कि आपके पास मल्टीपल सेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उनके एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम टप्पल एन टप्पल कहते हैं। अब इसमें फिर बात आ जाती है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आपके तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स अवेलेबल हों, यानी कि हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि ए हमारे पास है 1 2, बी हमारे पास है ए बी सी। अब ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है कि पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, और तमाम एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेगा। जैसा कि ए क्रॉस बी हमारे पास है 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C। अगर हमने बी क्रॉस ए लेना है तो अब बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, ए के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। उसमें होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, इसी तरह अगर ए क्रॉस ए लेना है तो ए के एलिमेंट्स के साथ आएंगे, जैसे कि 1 1 1 2 2 1 2 2। इसी तरह बी क्रॉस बी क्या होगा? A A A B A C, B A B B B C, C A C B और C C। ठीक है, अब ये तो क्या है हमारे पास? जी, ये हमारे पास कार्टी जी हो रहा है रिकॉर्ड। ये हमारे पास क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमारे पास अगर एक से ज्यादा सेट्स हों तो उसमें क्या होगा? उसमें इसी तरह तमाम जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स का आपस में कम्बिनेशन बनेगा। यानी कि 3 सेट्स हैं तो पहले का एलिमेंट दूसरे के तमाम एलिमेंट्स के साथ और तीसरे के तमाम एलिमेंट्स के साथ आएगा। इसी तरह दूसरा एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ आएगा, तीसरा एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ आएगा। अब बाइनरी रिलेशन क्या है? बाइनरी रिलेशन आपके पास एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, कि उसमें से अगर आपने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं, जैसा कि उसके अंदर हमने तमाम एलिमेंट्स कंसिडर किए थे, जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स कंसिडर किया करते हैं। जैसे कि आपके पास सामने एग्जांपल है, ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 1 2 3 है। ए क्रॉस बी क्या है? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। अब इसमें से हमने कुछ हिस्सा ले लिया है, जैसे कि 1 1 1 3 और 2 2 अगर हमने ले लिया है तो ये एक रिलेशन बन गया है जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर हम उसमें से कोई एक एलिमेंट भी ले लें, कोई कोई एलिमेंट भी ना लें, तब भी वो एक रिलेशन कहलाता है। अब उस रिलेशन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? डोमेन होती है किसी भी रिलेशन के पहले एलिमेंट्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनमें जो पहला एलिमेंट होता है उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो डोमेन कहलाती है।
अगर ऑर्डर्ड पेयर की डोमेन हम कह लें तो हमारे पास जो पहला सेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर की डोमेन होता है। इसी तरह रेंज क्या होती है? रेंज बेसिकली सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक एक्सरसाइज है। अब रिलेशन एक सेट का क्या है? जो कि ए से बी तक का या ए से ए तक का रिलेशन है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अब एग्जांपल हमारे सामने है कि a relation on the set A is a relation from A to A। अरे यानी कि अब A to A क्या है कि आपने A का रिलेशन बनाना है A के साथ। नीचे आपके पास एग्जांपल है, A ये है तो R हमारे पास क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 4 4, यानी कि हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर आ रहा है। अब इसको हम अगर छोटा करना चाहते हैं तो इसको हम मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ग्राफ्स हैं, ग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, इनको फिलहाल स्किप करते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन ही होती है ग्राफ। एक मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपके रिलेशंस जो हैं उनके आपस में लिंक है कि पहले के एलिमेंट्स दूसरे के कितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, ये चीज़ आपने शो करनी है एक ग्राफ के जरिए। इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आपके पास ग्राफ होता है, दूसरा आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स के अंदर भी यही होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे के कितने, एक साइड पे एक सेट के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, दूसरे साइड पे दूसरे सेट के एलिमेंट्स। अब जैसे ये आपके पास m की एग्जांपल है, 1 2 3 है, ऊपर आपके पास x y है। अब आपने देखना है जिसके साथ लिंक है वहां पे 1 पुट कर देना है, जहां पे लिंक नहीं है वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। तो इस तरह आप एक रिलेशन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप एक ग्राफ को भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं रिलेशन की टाइप्स। रिलेशन की टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले ये हम पहले बेसिक मैथ में भी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिसके अंदर हर एलिमेंट का अपने साथ पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये सारे पेयर्स अवेलेबल हैं तो वो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब एग्जांपल आप देख लें, आपके पास ए है 1 2 3 4, उसके लिए चार आपके पास रिलेशंस आ रहे हैं। पहला रिलेशन है 1 1 3 3 2 2 4 4। अब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसके अंदर तमाम वैल्यूज आ रही हैं, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, और 4 4 भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है R2 1 1 1 4 2 2 3 3 4 3। अब इसके अंदर आपके पास 4 4 नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरा है आपके पास 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। इसके अंदर देख लें आप कि आपके पास अब तमाम आ रहे हैं, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। तो इसी वजह से ये रिलेशन भी क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह R4 है आपके पास, इसके अंदर 1 3 2 2 2 4 3 1 और 4 4 आ रहा है। इसके अंदर अब आपके पास 1 1 अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर जिसको आप शो कर सकते हैं। अब जो भी आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसके अंदर आपके पास एक साइकिल होगा, यानी कि हर एक का अपने साथ रिलेशन जरूर होगा, लूप जिसको हम कह सकते हैं। अब जैसे 1 है तो वो खुद पे लूप कर रहा है, 2 है वो खुद पे लूप कर रहा है, 3 खुद पे लूप कर रहा है, और 4 भी खुद पे लूप कर रहा है। इसी तरह अगर किसी के अंदर आपके पास लूप ना बन रहा हो, खुद का खुद पे लूप ना बन रहा हो, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आपने बनानी है तो अगर उसका अपने साथ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बन रहा है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर वो नहीं बन रहा तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक क्या है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो आपके पास बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। वही पिछली एग्जांपल है जिसके अंदर, जी
अब आपके पास 1 1 है, 1 3 है, 2 4 है, 3 1 है और 4 2 है। अब 1 1 है, इसका आपके पास जो उल्ट है या सिमेट्री है वो है 1 1 ही। नेक्स्ट आपके पास 1 3 है, इसकी सिमेट्री क्या होगी? 3 1, वो इसके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास 2 4 है, उसकी सिमेट्री है 4 2, वो भी अवेलेबल है। तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास R2 है, उसके अंदर 1 1 भी है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि इसके अंदर आपके पास तमाम अवेलेबल है। अब ये आपके पास सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। नेक्स्ट आपके पास R3 है, जिसके अंदर 2 2 2 3 3 4 है। अब आपके पास 3 2 और 4 3 होना चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए, तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह R4 जो है, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 3 और 4 4 है। अब इसके अंदर 4 3 है लेकिन 3 4 नहीं है, इस वजह से ये भी सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसके जरिए आपने शो करना है कि इनका आपस में रिलेशन है या नहीं। अब इसके अंदर आपके पास साइकिल होना चाहिए कि अगर एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी पहले की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि 1 3 की तरफ जा रहा है तो 3 भी 1 की तरफ जाना चाहिए। और इसी तरह अगर आपके पास साइकिल्स भी अवेलेबल हैं तो वो भी आपकी सिमेट्री को शो करते हैं। जैसा कि R2 में आपको नजर आ रहा है कि सब के आपस में लूपिंग हो रही है, तो ये भी एक सिमेट्री को शो कर रहा है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, उसके जरिए शो करना है। तो अगर आपका 1 का 1 के साथ है तो वो ऑब्वियसली वहां पे 1 आ जाएगा। अब 2 का 3 के साथ है या 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ भी होगा, तब वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, वरना आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि आपका ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तब वो आपका रिलेशन क्या बनेगा? ट्रांजिटिव बनेगा। इसके एग्जांपल नीचे आपके पास है 1 1 1 2 1 3 और 2 3। अब 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है। ठीक है, तो 1 का 2 के साथ है ऑब्वियसली। अब 1 का 3 के साथ है और 2 का भी 3 के साथ है, तो ये आपको शो करेगा ट्रांजिटिविटी। ठीक है, क्योंकि 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 का 3 के साथ है, तो हमारा 2 का भी रिलेशन 3 के साथ होना जरूरी है। ये समझ लें कि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 1 2 है, 1 4 है, 2 3 है और 3 4 है। अब 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन इसके अंदर आपका 1 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? इसी तरह इसके भी आपके पास ग्राफिंग है, जिसके अंदर आपकी ट्रांजिटिविटी शो हो रही है कि 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 2 का 3 के साथ है, तो 1 का भी 3 के साथ होना चाहिए। R1 आप देख सकते हैं। R2 में अब आपके पास साइकिल चल रहा है कि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, इस वजह से आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिविटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस डज नॉट बिलोंग टू 5। ठीक है, आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तीनों रिलेशन की टाइप्स आप कर चुके हैं, ये मजीद इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब आपके पास एक ए सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और आर है एक बाइनरी रिलेशन है। अब एक इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन कब कह सकते हैं? जब उसके अंदर तीनों हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो और वो सिमेट्रिक भी हो। तो इस केस के अंदर ये रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ए जो है 1 2 3 4 है, उसके अंदर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 4 है, लेकिन आपके पास एक 4 2 अवेलेबल है जो कि आपकी सिमेट्री को शो कर रहा है। अब ये क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आपके पास 1 1 है, 1 उल्ट भी है, 2 4 है, 4 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन आपके पास 1 2 का 4 के साथ है और 4 का 4 के साथ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है।
तो इस वजह से ये क्या है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास तीनों टाइप्स आ रही हैं, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो रिलेशन, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपकी कंग्रुएंस है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, बी इंटीजर्स एंड डी बी पॉजिटिव नोटेशन, जो आप बेसिकली पहले कर चुके हैं कि कंग्रुएंट है या आपका मॉड है, देखिए दोनों का मॉड आपका सेम आ रहा है। अब इसके एग्जांपल क्या है, m माइनस एन जो है d को किसी भी k इंटीजर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब आ जाना चाहिए, d डिवाइड्स m माइनस k। अब ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या है, आपकी कंग्रुएंसी को शो कर रहा है। बेसिकली इसका लिंक आपके रिलेशन के साथ है, नहीं तो हम इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। डायरेक्टेड ग्राफ आपने बनाना है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या है कि अब आपने रिलेशन को उल्टा कर देना है, यानी कि ए क्रॉस बी है, तो अब आपने बी क्रॉस ए करके फाइंड करना है, तो वो आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन कहलाएगा। नीचे आपके पास एक एग्जांपल है कि ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ रहा है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 6 के साथ है, 8 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है। अब इसको उल्टा करना है, तो इधर से 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 6 का रिलेशन 2 के साथ है, 8 का रिलेशन 2 के साथ है, 6 का रिलेशन 3 के साथ है, 8 का रिलेशन 4 के साथ है। ये तो ये इसका उल्ट कर देना है कि जो पेयर्स बने हुए थे उनको आपने इनवर्स कर देना है, तो आपके पास इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आ जाएगा। यानी कि जो रिलेशन लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब आपने राइट टू लेफ्ट रिलेशंस बनाने हैं। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स फंक्शन की। तो देखें, पहले आपके पास मैट्रिक्स थी 2 3 4, अब आपने इनवर्स लेना है तो आपने दोनों की साइड्स चेंज कर देने हैं। यानी कि जो आपके पास वाई एक्सिस पे था उसको आपने एक्स एक्सिस पे लेके जाना है, जो एक्स एक्सिस पे था उसको आपने वाई एक्सिस पे लेके जाना है। तो 2 3 4 इसमें आपका लेफ्ट साइड पे था और 2 6 8 टॉप पे था, तो इनवर्स के अंदर क्या होगा, 2 6 8 लेफ्ट पे आ जाएगा और 2 3 4 आपका टॉप पे चला जाएगा। तो इस तरह से अब आप मार्किंग कर देंगे कि इसके इसके साथ रिलेशन था या नहीं था, तो उसके ज़रिए से आपका इनवर्स आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपका रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव था, तो आपका आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 है, ठीक है। तो अब आर इनवर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर इनवर्स क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, सेम वही आ जाएगा। तो इस केस में क्या है कि आपका अगर आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह आर अगर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी जाहिर सी बात है सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 3 अवेलेबल है तो साथ 3 2 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सेम इनवर्स आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यानी कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह एंट्री सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी आपका एंट्री सिमेट्रिक होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की। नेक्स्ट है आपके पास एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। लेट R be the relation from set A to set B. The complementary relation R inverse of R is the set of all those ordered pairs in A cross B that do not belong to R. अब पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि रिलेशन कोई भी है वो क्या कहलाता है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। अब आपने कंप्लीमेंट्री रिलेशन निकालना है, तो उसका क्या मतलब है कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर जो आपके रिलेशन में नहीं है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि आपके रिलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो आपका कंप्लीमेंट्री रिलेशन आएंगे। किसको नजर नहीं आ रहा?
आपका इंटरनेट शायद स्लो है इस वजह से। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट कंपोजिट रिलेशन। ठीक है, अब कंपोजिट रिलेशन क्या है कि आपके तीन सेट्स आ जाते हैं। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो उन तीनों के रिलेशन को आपने अगर इकट्ठा करके रिप्रेजेंट कर दिया है तो वो आपका कंपोजिट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके एरोज के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है। तो अब इसको आपने इकट्ठा करना है तो क्या होगा, ए का एक्स के साथ है यानी कि ए वन के थ्रू एक्स तक जा रहा है, बी जो है उसका वाई के साथ भी है, जेड के साथ भी है। अब बी का रिलेशन है थ्री के साथ, थ्री का रिलेशन वाई के साथ भी है, जेड के साथ भी है, तो इस वजह से बी का रिलेशन वाई के साथ भी बनेगा, जेड के साथ भी बनेगा। अब सी का रिलेशन है टू के साथ और फोर के साथ। अब टू के साथ रिलेशन है तो टू का रिलेशन है एक्स के साथ, और फोर का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, तो सी का रिलेशन सिंपली बनेगा एक्स के साथ। तो ये आपका कंपोजिट रिलेशन है कि अगर आपके पास तीन तीन सेट्स आ जाते हैं तो उसके रिलेशन को आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। फंक्शंस हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है उसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है?